जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43 तक बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 के आगे से डिस्कशन करना प्रारंभ करेंगे। तो जिन लोगों ने इस क्लास को अभी तक नहीं देखा है वो लोग जाकर अवश्य देखिए, और जो लोग नए हों वो इस क्लास को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को पुनः प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बस्तर, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी हम लोग देख रहे हैं बाड़मेर। दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, भारत भारत का सबसे बड़ा जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सबसे बड़े जिले की, तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर कहाँ स्थित है? राजस्थान का जैसलमेर भारत का सबसे बड़ा जिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, हम लोगों ने क्लास में बात किया था भारतीय उपमहाद्वीप में देश जो हैं भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, यह सभी स्थित हैं। और अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका और मालदीव ऐसे देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित नहीं है। अगर इनको भी शामिल कर लिया जाए तो दक्षिण एशिया हो जाता है, तो दक्षिण एशिया हो जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो दोस्तों सबसे, अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिए, कन्याकुमारी, अगाती, इंदिरा पॉइंट और मिनिकॉय। दोस्तों अगर ध्यान दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगर देखें इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांश है दोस्तों 6 डिग्री 45 मिनट, यह 0 डिग्री के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 47, वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर से चीन से तथा दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें पंजाब, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो एक सीमा पाकिस्तान से तो मिलती है, लेकिन दूसरी सीमा चाइना से नहीं मिलती। अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि इसकी सीमा नेपाल से लगती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है लद्दाख। लद्दाख ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी सीमा पाकिस्तान और चाइना दोनों से लगती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, तो दोस्तों भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 9 डिग्री चैनल, ध्यान दीजिएगा 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? दोस्तों 8 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो मिनिकाय और लक्षद्वीप इसको अलग करता है। और अगर हम लोग बात करें 9 डिग्री चैनल की, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? लक्षद्वीप और मिनिकाय। और 8 डिग्री चैनल मिनिकाय मालदीव के बीच में स्थित है। 8 डिग्री चैनल मिनिकाय और मालदीव के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में स्थित है। 8 डिग्री की बात करें तो मालदीव और मिनिकाय के बीच में स्थित है। मिनिकाय भी एक जो है लक्षद्वीप का ही सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम द्वीप है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 50, एक मैप दिया हुआ, इसमें कुछ ABCD के द्वारा दर्शाया गया। चलिए पहचानते हैं, ABCD। दोस्तों बताइएगा कि A किस स्थान पर है, B किस स्थान पर है, C किस स्थान पर है और D किस स्थान पर? तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, A जोधपुर,
बी भिलाई, सी राउरकेला, डी डिगबोई असम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य में किस समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है? निम्नलिखित में किस समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? यह क्वेश्चन झारखंड पीसीएस 2006 में पूछा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। यह ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 52, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इंदिरा पॉइंट, कोलावा पॉइंट, पॉइंट कालीमेरे, पॉइंट पेड्रो। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पेड्रो पॉइंट जो है भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। दोस्तों भारत, क्वेश्चन समझिएगा, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? स्थलीय सीमा की बात कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्वेश्चन 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? यह क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही से हम लोग जवाब देने वाले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक उत्तर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भूमि की बात कर रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या सिक्किम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी लोग कर रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। और अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब की अगर हम लोग बात करें, तो सही उत्तर गुजरात, गुजरात राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है। अगर हम लोग राज्यों में बात करें, अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी में बात करें, तो अंडमान निकोबार की है। और दोस्तों गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम, बिहार, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे होंगे बिहार, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप या मद्रास। चलिए बात करें, कन्याकुमारी
ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप या मद्रास? चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। तो इस बिंदु का निर्देशांक 6 डिग्री 45 मिनट। नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु की अगर हम लोग बात करें, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, तो दोस्तों कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कैलिमरे? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। अभी हम लोगों ने चर्चा की इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अधिकतम म्यांमार के साथ साझा करती है? RAS RTS परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 62, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यह क्वेश्चन UPRO ARO 2016 में पूछा गया है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन सही, बिल्कुल सही है। और अगर बात करें 2016 के समय की, अगर उस समय अगर देखा जाए तो यह द्वितीय राष्ट्र था जनसंख्या की दृष्टि से। और इसकी भूमि का विस्तार अगर हम लोग देखें तो लगभग 15,200 किलोमीटर का है। और सर्वप्रथम सूर्योदय की बात करें तो यह मिजोरम में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में होता है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों एक बार अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका सही से जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक बार ऑप्शन को पढ़ते हैं। मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम। दोस्तों त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, असम, पश्चिम बंगाल, यह तीनों स्टेट बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, जबकि मणिपुर म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो इसे अवश्य शेयर करें, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे लाइक शेयर करेंगे। नए साथी हमारे सब्सक्राइब करके इस क्लास को अंत तक अवश्य देखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल से सीमा साझा करता है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, असम भूटान और बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ में सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर जाता है? सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से एक से होकर जाता है। दोस्तों बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर गुजरता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बताइएगा। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? निम्नलिखित प्रमुख नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइएगा। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है, कहाँ तक भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है? तो दोस्तों अगर हम लोग प्रादेशिक जल की बात करें तो 12 समुद्री मील तक इसका जल फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ साइड में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की, तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस और रूस। चलिए इस क्वेश्चन का सही से जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फ्रांस। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र जल नापा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र जल नापा जाता है? तो कहाँ से? चेन्नई, तमिलनाडु से। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु स्थित है,
दोस्तों बताएंगे गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल के द्वारा में से कौन सा स्थल अलग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी लोग बताएंगे। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जबकि पश्चिमी तट पर 5 और पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे। IAS 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? चलिए बताइएगा। असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, या असम और गुजरात, या ऑप्शन अगला डी बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की। तो दोस्तों बताइएगा इनमें से कौन सा राज्य जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो दोस्तों सबसे पश्चिमी और पूर्वी राज्य की अगर बात करें तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 78 की तरफ अगर हम लोग क्वेश्चन 78 की तरफ अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आप सभी लोग इसका सही से आंसर देने वाले हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, सभी से होकर गुजरती है और कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अभी जानते रहेंगे। चलिए अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 80 भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होने वाला है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, परवर्ती सीमा का, या अवशिष्ट सीमा का उदाहरण है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अध्यारोपित सीमा का। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ देखिए, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, देशांतर पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बंगलुरु। बंगलुरु, बंगलुरु जो कि दिल्ली के समीप ये देशांतर पर स्थित है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। दोस्तों यह क्वेश्चन MPPCS 2019 में पूछा गया है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो दोस्तों बताइएगा, आरोही क्रम छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश और सबसे बड़ी बांग्लादेश,
सबसे छोटी अफ़गानिस्तान, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों हम लोग किस ऑप्शन की तरफ चलेंगे? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल से ज़्यादा सीमा किसकी है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान से अधिक सीमा चाइना की। चाइना से भी अधिक सीमा बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बलरामपुर करता है, श्रावस्ती और लखीमपुर, यह तीनों जिले जो हैं नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, जबकि कुशीनगर नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं करता। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कुशीनगर। कुशीनगर। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा जिला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा हापुड़। हापुड़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सबसे बड़ा अगर बात करें तो लखीमपुर हो जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, जो कि यही गलत हो जाता है। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, यह भी लगभग सही है। अगले क्वेश्चन हम लोग अगला पढ़ लेते हैं एक बार। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय में नहीं स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन 3 और 2 सही देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2 और 3। दोस्तों आज की क्लास में पूरी जो पहला चैप्टर है पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर आज की क्लास को आप लोग पसंद कर रहे हो तो इसे शेयर करेंगे, और जो लोग नए हों वो इस क्लास को अवश्य ही शेयर करके सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि भारत का एक बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, जिसे आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आज की क्लास को दोस्तों अब यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।